अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। इमरान खान की बहन नौरीन खान गंदे नाले में मुंह पहाड़ गिर गई और उसकी वीडियो भी है। लेकिन अब शाम तक देखना ही है कि बयानिया क्या बनता है। अमेरिका की साजिश थी या जनरल हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की साजिश थी? इसके पीछे कौन था? धक्का किसने दिया? टांगे किसने खींची? किसने इनको उकसाया कि जनाब गंदे नाले के ऊपर से छाल मारें? किसने हाथ कमज़ोर पकड़ा? कौन सी ऐसी साजिश थी? दिमाग पर किसका कब्जा था? कंप्यूटर से जनाब वायरिंग किसने छेड़ी? ये सारी जो होती जो सी ना, अब बयानिया एक बनेगा। फिर उसके बाद जो है ना, ये कहा जाएगा कि जनाब केपी का राब्ता पूरे पाकिस्तान से मुनक़ता कर दो, कश्मीर का राब्ता जो है ना तोड़ दो। ये अब लगता कुछ ऐसे ही है। एक इमरान खान, उनकी आंख का रात को जो है ना दूसरा इंजेक्शन लग गया, और अभी जो है ना ये नौरीन खान साहबा ये जो बेड पर लेट कर जो बयानात देंगी, पूरा खानदान जो उनसा ना चोरों, डकैतों, झूठों का ये अफरा तफरी फैलाना, दूसरों की जिंदगी अजाब में डालना और अपनी जिंदगी को पुरसकून रखना, ये इनकी शुरू से रही है। बाप के बारे में तो सबको पता ही है कि किस केस में उनको मतलब चोर खानदान है। माँ के बारे में मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, मैं नहीं कुछ कहता। लेकिन चलो, अब ये देखते हैं कि नौरीन खान साहबा का क्या ड्रामा शुरू होता है, रात तक क्या बयानिया बनता है। तो अच्छा, 70-70 साल के हो गए हैं, इनका कोई कामा, इनके करीब का जो इंसान है उसको इतनी इन्होंने जहनीत दी है कि जहनी अजियत दी है कि वो 60 से ऊपर नहीं गया। और इन रूहों को देखें कि मतलब सारे बहन भाई जो है ना 70 से ऊपर गए हैं, लेकिन वो शहजादे शहजादियां बने फिर रहे हैं कि इलाज करो भाई, एक्सपायरी डेट गुजरे हुए भी बहुत टाइम हो गया, अब जान छोड़ दो। मतलब वो खुराकें ले रहे हैं, वो आप कमालात कर रहे हैं, और मतलब पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतनी फैसिलिटीज, किसी भी मैक्सिमम 10 कैदियों को, जो सबसे ज्यादा लग्जरियस उन्होंने टाइम गुजारा हो, 10 कैदियों को आप उनकी लग्जरीज मिलाएं तो अकेले इमरान खान को उससे ज्यादा मिली हुई है। एक नहीं, मुकाबिल तो होता है ना कि मुकाबिल के जी उससे डबल मिली हुई है। 10 ऐसे जो वजीर आजम, सदर जो पाकिस्तान के अंदर कैद के अंदर रहे हों, उनको जो सहूलियात दी गई हैं, उन सारों की 10 की मिला लो तो इसकी फिर भी ज्यादा। लेकिन इसको फिर भी सब्र नहीं आता। नहीं जी, ये नहीं दिया जी, वो नहीं दिया जी, फलाना नहीं दिया जी। वो उमर अयूब साहब, एक दिन मैं उनका सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यार उनके उनको एक टेरेस दिया हुआ है, हालांकि खान तो जिस तरह की रेस लगाता है, उनके तो 2 कदम जो ना इधर से उधर पड़े। मतलब वो कहते थे गोल्फ ग्राउंड भी अंदर होना चाहिए जेल के अंदर। तो ये तो उनकी डिमांड्स हैं, अल्लाह ताला रहम करे जी। तो देखते हैं अभी नौरीन नियाज़ी साहबा अभी गिरी हैं, क्या कमाल करते हैं, कितने लोग मरते हैं, कितने रोडे रोकते हैं, कितना ये बखेड़ा फैलाते हैं। लेकिन अभी तो ये है कि जनरल हाफिज आसिम मुनीर शाह साहब फील्ड मार्शल, उनकी खैर नहीं कि ये नौरीन नियाज़ी साहबा को उनके खिलाफ साजिश कैसे की, उनको धक्का किसने दिया, उनके पास जो इनविजिबल ड्रोन्स हैं उससे ये सब कुछ किया गया, और मिसाइल फायर हुआ। क्या हुआ ऐसा, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई कि पैर जो है ना 70 साल की उम्र में, यार अल्लाह का नाम लो। वो गंदा नाला है, 70 साल की ये रूहें हैं, दीवारें टाप टाप के सारी जिंदगी इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ किया है। एक इधर टाप रहा है, दूसरा उधर टाप रहा है, तीसरा उधर टाप रहा है, भाई जनाब छलांगे मार के भाग रहा है जूतियां छोड़ के। पुलिस आ गई, बहनों को पुलिस के पास छोड़ के भाग गया। ये इनकी हरकतें हैं। और बहनों के देखें शौक नहीं पूरे हो रहे। भाई वो जवानी थी, वो मामलात कुछ और थे जब दीवारें टापते थे। अब ये गंदा नाला टाप रहे हो इस उम्र के अंदर, यार को हया करो, कुछ शर्म करो, फिर दूसरों की जिंदगी अजाब में डाल देते हो। मेरी बातें शायद बुरी लग रही हो, और भाई तुम्हारे भाई को सजा हो गई है, चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, उसने करप्शन की पकड़ा गया, बाकी के केस उसके ऊपर चल रहे हैं। तुम ये कहते नहीं जी मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरा हार मेरी मर्जी, मेरी मेरी सीट थी, मेरी करप्शन मेरी मर्जी। ऐसे नहीं होता। आप उसका जवाब दो। जिन लोगों को बेकसूर पकड़ा गया था वो भी लाइन में खड़े हुए थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मैं इंसाफ यहीं से लूंगा। बददियानत, मेरे पास वो गंदे अल्फाज नहीं जो इन जजेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, या यूं कह लो कि उन जजेस के मनसब पे बैठे हुए
ثاقب ناصور اور آصف سعید کھوسا جیسی لانتیں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی راستہ نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ میرے پاکستان کے آئین کا مسئلہ، راستہ یہی ہے، نہیں جی راستے بند کریں گے، ہم تو لڑکے لیں گے، کپتان کو چھڑوائیں گے۔ تو شرم آنی چاہیے۔ پھر یہ گندے نالے ٹاپنا آپ کو اس عمر میں کس نے کہا کہ یہ کام کرو؟ کچھ حیا ہونی چاہیے۔ سٹیج ایسے بناتے ہیں، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، 50 بندے کی گنجائش ہوتی ہے، 500 بندہ اوپر چڑھ جاتا ہے، ہر بندے سے 10 لاکھ روپے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ سٹیج پہ چڑھانے کے لیے۔ اس حد تک یہ لالچی لوگ ہیں۔ لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ملتان کے جلسے کے اندر یہ کہہ رہے تھے بند کرو، چپ کر جاؤ، بس رہنے دو، لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں، کوئی کیس ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، گندے نعرے سے چھال مار دی، اب دوسروں کے زندگیوں کو جو ہے نا گند میں گھولیں گے۔ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ ان آفات سے جو ہے نا پاکستان کو نجات دے، جلد از جلد دے، اور ہم ایک پرسکون اور ایک طریقے کی زندگی گزار سکیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔